हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। अगर हम यहाँ पर बात करें दो प्रेम करने वालों की, तो उनकी जब दुनिया एक दूसरे के साथ खत्म हो जाती है, वो भी तब जब दोनों की दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसी गलतफहमियां आ जाती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे से अलग तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें से कोई एक उस शख्स की प्यार की निशानी को अपने साथ आगे लेकर जाता है। ऐसा फिलहाल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रहा है, जहां पर कि आपने देखा होगा कि नील की मौत के ट्रैक के बाद यहाँ पर मंजरी ने जो भी आरोप लगाए थे यहाँ पर अक्षरा के ऊपर, तो अक्षरा ने साफ तौर पर उन इल्जामों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया था। यहाँ पर अक्षरा भी कहीं ना कहीं मंजरी के खिलाफ दिखाई दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अभिमन्यु ने अक्षरा को डिवोर्स दिया, क्योंकि अभिमन्यु यहाँ पर अपनी मां मंजरी का साथ दे रहे थे। तो वहीं यहाँ पर अभिमन्यु की पत्नी यानी कि अक्षरा ने यहाँ पर घर को छोड़ दिया और पहुंच गई पठानकोट, वो भी तब जब यहाँ पर अक्षरा को कोई सुध बुध नहीं थी। ऐसे में यहाँ पर पठानकोट की बस में अक्षरा को मिले जयसोनी यानी कि अभिनव, जिन्होंने की यहाँ पर अक्षरा का हाथ थामा, उनके हमसफर बने। आप सभी को बता दें कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने 6 साल का लीप तो देख ही लिया होगा। ऐसे में आपने देखा होगा आरोही की बेटी रूही को, तो वहीं अक्षरा के बेटे अभीर को, जहां अक्षरा अपने बेटे को काफी ज्यादा हिम्मत वाला बनाना चाह रही है, तो वहीं रूही को यहाँ पर एक पिता का प्यार दे रहे हैं यहाँ पर अभिमन्यु। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब अभिमन्यु बिरला कहीं ना कहीं मनीष गोयनका का सच रूही के सामने लेकर आने वाले हैं। तो क्या है वो सच जो कि रूही के सामने आएगा, वो भी मनीष गोयनका का, जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर कि आप सभी को 6 साल का लीप तो देखने को मिल ही चुका होगा। 6 साल के लीप के पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु का डिवोर्स होता है। तो वहीं अक्षरा जहाँ पहुँचती है पठानकोट में, जहाँ पर कि अक्षरा की मुलाकात होती है अभिनव से, और जो कि 6 साल बाद आज बना हुआ है अक्षरा का हमसफर। ऐसे में अक्षरा की प्रेगनेंसी को लेकर भी आई थी एक बहुत ही बड़ी खबर कि असल में अक्षरा के जहां 2 बच्चे थे, जहां मिसकैरेज हुआ था अक्षरा का, तो उन बच्चों में से एक ही बच्चा उस मिसकैरेज में मर गया था। असल में एक बच्चा तो अभी भी जिंदा है, जिसे कि 6 साल बाद आपने देखा अभीर के तौर पर। असल में यहाँ पर 6 साल बाद अक्षरा अपने बेटे को यानी कि अभीर को लड़ना सिखाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अगर अपनी गलती ना हो तो दूसरों को सॉरी बुलवाना आना चाहिए, और अगर हमेशा दूसरों के सामने झुक गए तो कभी भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला आपको समझ पाएगा। असल में ये अक्षरा की थिंकिंग होती है। ऐसे में अक्षरा के बेटे अभी अक्षरा से पूछते हुए भी नजर आते हैं कि यहाँ पर बाकी लोग तो अपने बच्चों को लड़ने से रोकते हैं, लेकिन अक्षरा तो अभी को और ज्यादा बढ़ावा देती है। ऐसे में अक्षरा का कहना होता है कि अक्षरा अपने बेटा अभी को लड़ना नहीं सिखाती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे जिंदगी में लड़ना सिखाती है, ना कि यहाँ पर बिना मतलब की लड़ाई करना सिखा रही है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से 6 साल बाद यहाँ पर जहाँ आरोही की बेटी यानी कि रूही आप सभी को देखने के मिली, तो वहीं रूही की पॉपी बने हुए हैं अभिमन्यु बिरला। और असल में यहाँ पर रूही की वजह से ही बिरला हाउस में काफी ज्यादा हलचल भी है और खुशियों का माहौल भी है। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही, जो कि पहले नील से प्रीनअप पेपर साइन करवाना चाहती थी, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचती थी, आज वही आरोही सिर्फ और सिर्फ बिरला
हाउस को यहाँ पर देख रही है, सभी की इतनी ज्यादा केयर कर रही है, जिसको भी देखकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगता ही लगता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है शो में, तो यहाँ पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि जिस तरीके से ये फंक्शन खत्म होगा तो उसके बाद यहाँ पर अभिमन्यु रूही के सामने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे। असल में अक्षरा के बेटे अभीर के बारे में यहाँ पर मनीष को पता है और किसी को भी नहीं, जिस वजह से कि मनीष अभीर का हालचाल हमेशा लेता रहता है। ऐसे में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मनीष के जरिए भिजवाई हुई ड्रेसेस यहाँ पर एक्सचेंज हो जाती हैं और अभीर को लड़की की ड्रेस और रूही को लड़के की ड्रेस पहुंच जाती है, जहाँ पर कि रूही करती है मनीष गोइंका को कॉल और यहाँ पर मनीष से सारे शिकायत भी करती हुई नजर आती है, जहाँ पर कि कॉल करने के बाद अभिमन्यु बिरला एक चुप्पी तोड़ते हैं और अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद यहाँ पर रूही से ये कहते हुए नजर आते हैं कि रूही और मनीष का क्या रिश्ता है, जहाँ पर रूही का कहना होता है कि ग्रैंडफादर का। यहाँ पर अभिमन्यु ये भी कह देते हैं रूही से कि असल में रूही के सिवाय एक और ग्रैंड चाइल्ड है यहाँ पर मनीष गोइंका का, तो यहाँ पर रूही को इतनी ज्यादा शिकायतें तो नहीं करनी चाहिए यहाँ पर मनीष गोइंका से। असल में ये सब कुछ मनीष गोइंका के लिए सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु इस वजह से कहते हैं ताकि यहाँ पर जो लड़के की ड्रेस भिजवाई मनीष गोइंका ने गलती से, उस चीज को वो यहाँ पर कवर अप कर सके। लेकिन यहाँ पर मनीष की इस ड्रेस की वजह से क्या खुल जाएगा 6 साल पुराना राज, जहाँ पर कि अक्षरा अभिनव और अभीर के साथ बढ़ चुकी है अपनी जिंदगी में आगे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु आज भी अक्षरा को याद तो करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रूही के इर्द गिर्द घूम रही है। असल में ये सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर होता है इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अक्षरा के बेटे का सच भले ही बिरला हाउस में किसी को भी पता ना हो, लेकिन यहाँ पर मनीष को तो अक्षरा के बेटे अभीर का सच पता ही है। यहाँ पर अक्षरा और अभिनव की केमिस्ट्री भी आपने देखी होगी, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प तौर पर दिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन बैठता है कि जब अभिमन्यु और अक्षरा का फेस ऑफ होगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या अभिनव और आरोही यहाँ पर विलेन बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर आरोही की बेटी रूही को यहाँ पर अभिमन्यु बेहद प्यार करते हैं, तो वहीं अक्षरा ने अपनी जिंदगी की शुरुआत अभिनव और अभीर के साथ की है। क्या कुछ लगता है इस शो को लेकर? आप सभी को कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।